हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा आ गया है 8 नंबर प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जो सभी मतलब कंप्लीट पेपर को ही डिस्कस करते हैं। लगभग इंडिया जीके, हरियाणा जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट ही आएंगे। इसमें सबसे पहले एक मैथ का क्वेश्चन है, वो देखो क्या है। मैथ का क्वेश्चन आज लिया है मैंने एक कि ए और बी, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। ए और बी 25 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा सेट करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से। यहीं पे सोल्व करवा देता हूँ आपको क्वेश्चन के ऊपर ही। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 12 दिन, जबकि ए अकेला यहाँ दे रखा है कितना है, 18 दिन में करते हैं। तो बी अकेला, उसे बी का काम बताना है। तो यहाँ करना क्या है, 12 और 18 का एल्शियम ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 36। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। यहाँ से 12 3 36, 18 दूनी 36। अब ये हम एफिशिएंसी क्या होगी, ए प्लस बी की तो 3 और ए की 2। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हो गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 और ए इज इक्वल टू 2 और ए इज इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब बी क्या होगा, 1 होगा। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बी 1 आ जाएगा। बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। 36 काम को 1 एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने दिन में, 36। तो बी अकेला कितने दिन का आ जाएगा, 36 दिन में काम को पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट। ठीक है। एनीवे, अब चलते हैं, हमारा जो भी है हिंदी का सेक्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। प्रायवाची शब्द का चयन कीजिए। प्रायवाची बताना है किसका, 26 नंबर करो भाई। करुणा निदान 5 नंबर हमारे यहाँ से है, हिंदी से आएंगे। 5 नंबर का ही इंग्लिश का सेक्शन होगा, टोटल 10 हो जाएंगे। तो 26 का हमारा यहाँ से हो जाएगा, करुणा निदान का हो जाएगा दयालु। सी ऑप्शन यहाँ से राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा। अच्छा का हमने क्या बताना है, अच्छा का बताना है उल्टा, विलोम। 27 का हो जाएगा अच्छा का बुरा। नेक्स्ट, अंधा होना मुहावरे का सही अर्थ है कि विवेकहीन होना। विवेकहीन होना, विवेक में नहीं रहना, अंधा होने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ते शब्द का सही एक वचन चुनिए। पत्ते का यहाँ से क्या हो जाएगा, 29 का हमारा हो जाएगा पत्ते का पत्ता, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जल शब्द का सही बहुवचन है। जल का बहुवचन क्या होगा, जल का बहुवचन जल, जल ही होगा। 30 का यहाँ से हो जाएगा डी, डी ऑप्शन। अगला इज द सिनोनिम ऑफ कंपेल। कंपेल, इसका सिनोनिम बताना है समानार्थी कंपेल का। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना किसी को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 31 का हमारा आंसर ए हो जाएगा फोर्स, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्स करना, कंपेल करना, मजबूर करना मतलब। इज द एंटोनिम ऑफ इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस, एंटोनिम बताना है किसका, इन्फ्रेंस का भाई। इन्फ्रेंस का उल्टा बताना है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। और इसका उल्टा जो हो जाएगा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, 32 का बी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द मार्क्ड विद। इसका मीनिंग बताना है, मीनिंग फ्रेज है ये, मार्क्ड विद सुपीरियरिटी। मार्क्ड विद सुपीरियरिटी यहाँ पे इसका क्या है, हमने 33 का यहाँ से हो जाएगा कि आउटस्टैंडिंग। 33 का ए राइट हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद चलते हैं 34। इट ऑलवेज ड्रिजल्ड व्हेन आई लेफ्ट होम। तो यहाँ से क्या आंसर होगा भाई, इट ऑलवेज ड्रिजल्ड 34 का। 34 का हमारा यहाँ से हो जाएगा बी। यहाँ इट ऑलवेज ड्रिजल्ड की जगह ये चेंज होगा, ये इट वॉज ड्रिजलिंग। इट वॉज ड्रिजलिंग व्हेन आई लेफ्ट होम, जब भी मैं घर से गया तो ड्रिजलिंग बारिश हो रही थी। ही डैश टू ईट फिश फॉर लंच। ही डैश टू ईट, इसका फिल करना है फिश फॉर लंच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 35 का क्या होना चाहिए भाई, 35 का हो जाएगा यहाँ पे V2 लग जाएगी 8। ही एट, V2 फॉर्म लगेगी। और ये ना ये हो सकता, ना ये, ना ये, तीनों ही ऑप्शन कट करके यहाँ पे V8 फिश फॉर लंच। नेक्स्ट कल्पना चावला से क्वेश्चन आ गया। कल्पना चावला का
वर्ष डैश में निधन हो गया। निधन पूछा गया भाई कल्पना चावला का, तो कल्पना चावला का निधन जो हुआ है 2003 में हुआ है। एग्जैक्ट डेट आपने अगर याद रखनी है तो एग्जैक्ट डेट और याद रखना भाई, ये है ऐसे याद रख लेना 1 2 3। इसका मतलब क्या है, एक डेट 1 हो गई, 1 फरवरी 2003, 1 2 3 ऐसे याद रखना। ये डेट एग्जैक्ट डेट पूछे तो, और ईयर पूछे तो 2003 हो जाएगा। और ये क्या है, कोलंबिया अंतरिक्ष यान से गई थी और उसके अंदर 7 सदस्य शामिल थे, लेकिन वापस में कुछ ही सेकंड पहले ही कोलंबिया इस अंतरिक्ष यान के अंदर ब्लास्ट हो गया और इनकी मृत्यु हो गई। 2003 का ये घटना है। उसके बाद है महाराष्ट्र में 2019 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कौन से नंबर का पूछ रहा है यहाँ पे, 37 का। यहाँ से क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर ये तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और ये राष्ट्रपति शासन की बात आई है तो वो कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। तो ये तीसरी बार हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। भारत सरकार का ILR कार्यक्रम डैश के बारे में है। ILR कार्यक्रम किसके बारे में है, भारत सरकार का। तो यहाँ से 38 का हो जाएगा, नदियों को इंटरलिंकिंग करना है। आपस में नदियाँ, 2 नदियाँ हैं, आपस में मर्ज करना, इंटरलिंकिंग करना ILR कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 38 के बाद चलते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। 39 अगली स्लाइड ये आ गई भाई। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आ गया 1 जनवरी 2022 तक डैश महिला और बाल विकास केंद्रीय मंत्री कौन थी। तो उस टाइम पे 1 जनवरी 2022 को हमारे महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सी एजेंसी उत्तरदायी थी। गरीबी रेखा या गरीबी का आकलन करने के लिए हमारा योजना आयोग था। योजना आयोग को आज क्या बना दिया है, योजना आयोग का चेंज करके यहाँ पे बना दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग बनाया गया है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये इसकी स्थापना कब हुई, 2015 के अंदर इसकी स्थापना हुई। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है जो भी वर्तमान में उस टाइम पे तत्कालीन प्रधानमंत्री होगा। और आज के टाइम पे कौन है, श्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन से, यहाँ इतना ही था। उसके बाद है 41, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। क्या है क्वेश्चन कि कौन सा ये नियम है कि चार्ज न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल सिस्टम के एक हिस्से से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है, सिस्टम में कुल चार्ज की राशि स्थिर रहे। तो ये कौन सा नियम है, यहाँ पे 41 का हमारा जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है, डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक के अंदर और घटकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो परमाणु, हमारा जो परमाणु है उसके अंदर एक नाभिक होता है, ये बात ठीक है। नाभिक इलेक्ट्रॉनों के बादलों से घिरा होता है, इलेक्ट्रॉन जो हैं ऐसे घूम रहे होंगे बाहर नाभिक के चारों ओर, ये भी ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो। नाभिक के आमतौर पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं। प्रोटॉन के पास नकारात्मक चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास सकारात्मक। ये कथन गलत है, मैंने चार्ज पे बता दिया है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, शून्य चार्ज होता है। तो यहाँ से क्या है, एक न्यूट्रॉन की खोज याद रखना 1932 के अंदर न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। और किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। ठीक है भाई, ये सारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड था जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है भाई। उसके बाद चलते हैं इसको क्लियर करके। अगला क्वेश्चन है कौन सा न्यूरॉन का एक मुख्य हिस्सा नहीं है। न्यूरॉन दिमाग की बात कर रहा है। न्यूरॉन जो सिर के अंदर हमारे छोटे छोटे तंतु होते हैं,
न्यूरॉन का एक हिस्सा नहीं है। तो ये कार्कोप्लाज्म जो है वो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, बाकी एक्सोन, सोमा और डेंड्राइट ये न्यूरॉन के तीनों ही हिस्से हैं। अगला है हमारा अर्थव्यवस्था का प्रकार और उदाहरण। पारंपरिक अर्थव्यवस्था, शासित अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार और मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? इंडिया के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और पारंपरिक अर्थव्यवस्था क्या है? अफ्रीका के आदिवासी लोगों के पास पारंपरिक है। और शासित, यहाँ पे शासित है तो चीन के अंदर शासित। और मुक्त बाजार कहाँ पे है? हांगकांग के अंदर मुक्त बाजार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिलान कर देख लेना, मैंने सारे करके दिखा दिए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा 45 है। उसी बेच आपको अगर ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और CET 2025 के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सके। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा वस्तु और सेवा कर जीएसटी से क्वेश्चन है का एक प्रकार नहीं है। जीएसटी का GST कोई प्रकार नहीं होता, बाकी तीनों ही SGCST, स्टेट, सेंटर और इंटीग्रेटेड ये तीनों होते हैं। भारत सरकार ने वर्तमान में 1 जनवरी 2020 में श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? श्रम और रोजगार मंत्री 1 जनवरी 2020 की बात है तो उस टाइम पे कौन थे? 46 का हमारा आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। लेकिन आज 2025 की बात करें तो सुश्री शोभा करंदलाजे श्रम और रोजगार मंत्री हैं इस टाइम पे 2025 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है मसाला बॉन्ड क्या है? मसाला बॉन्ड के यहाँ से पूछा गया है तो भारतीय कॉरपोरेट और विदेशी निवेशकों से धन जुटाने के लिए मसाला बॉन्ड जारी करते हैं। यहाँ से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछी गई है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ये हो जाएगा फीमर हो जाएगा, ये इसको जांग की हड्डी भी कहते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से राइट है। नाम मात्र या नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत सितंबर 2022 के अंदर विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था? तो भारत बन गया था कौन से नंबर की? 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। 5वां हो जाएगा 49 का सी ऑप्शन। सोवियत संघ डैश वर्ष में टूटा था? तो सोवियत संघ जो है USSR, तो यहाँ से जो इसका ब्रेकडाउन हुआ था 1991 के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश तो निकलती है, लेकिन पहाड़ी कौन सी? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा। यहाँ पे ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्टियल जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना को जन्म दिया गया? बेस्टियल जेल पर जनता के हमले ने हमला कर दिया था इस जेल के ऊपर, तो कौन सी घटना यहाँ से जन्म ली थी? तो यहाँ से शुरू हुआ था हमारी फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हो गई थी सन 1917 के अंदर, 1917 के अंदर। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस कारण होता है? तो पत्तियों में हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है कृषि। सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। डीएनए, आरएनए, इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डीएनए हो जाएगा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म। बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 56, आर्किटेक्चर को जड़ने की तकनीक एक है कौन सी? प्यूट्राड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? ये तकनीक जो यूज की गई है वो ताजमहल के अंदर यूज की गई है, आगरा का ताजमहल। ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा 56 का। नमक का रासायनिक नाम पूछा गया। नमक का जो सूत्र है हमारा रासायनिक नाम और सूत्र दोनों पता होना चाहिए। NaCl, और इसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये हो जाएगा नमक का रासायनिक सूत्र 57 का। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या ऑप्शन है। 57 ये देखो भाई, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से राइट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जीएसटी का पूर्ण रूप। तो जीएसटी की फुल फॉर्म अगर पूछी गई है, जीएसटी हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी ऑप्शन हो जाएगा।
और अगला है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला। इंग्लिश चैनल तैरकर भारतीय महिला जो है आरती शाह हो जाएगा, डी ऑप्शन। भारत का एक प्रमुख लोहा ऐसा क्षेत्र कौन सा है? सबसे प्रमुख कौन सा है? तो उड़ीसा, उड़ीसा के साथ झारखंड क्षेत्र, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये लोहा ऐसा क्षेत्र नहीं है, प्रमुख यही है उड़ीसा झारखंड वाला। डैश को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के रूप में भी कहा जाता है, तो इस महात्मा बुद्ध को कहते हैं, तो बुद्ध हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? तमिलनाडु के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? तमिलनाडु के अंदर अगर देखें तो ये है भरतनाट्यम हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा, बी ऑप्शन यहाँ से। और अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। रजत पदक जो है ओलंपिक के अंदर जो है सिल्वर मेडल जीत के लाई थी पीवी सिंधु। और ये कौन से? बैडमिंटन से हैं ये पीवी सिंधु, यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? ये महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, और महाराष्ट्र के भी नागपुर के अंदर, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला है श्रीलंका में गृह युद्ध जो है वो कब समाप्त हुआ? तो ये 2009 के अंदर समाप्त हुआ था, सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला जिन जैक एक प्रसिद्ध क्या थे? जिन जैक एक प्रसिद्ध चिंतक थे, यहाँ से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जो लावणी कौन से राज्य का? लावणी जो है कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, तो कबूतर हो जाएगा, 69 का ए हो जाएगा भाई। कौन सा एक अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो जो लार ग्रंथि है, ए ऑप्शन हो जाएगा, जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। कंप्यूटर या इंटरनेट की दुनिया में आपराधिक अवैध लेन देन को मोटे तौर पर डैश कहा जाता है। तो अवैध लेन देन होगा जो कंप्यूटर के या इंटरनेट के माध्यम से, उसको साइबर क्राइम कहते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम 72 नंबर क्वेश्चन पे, और आप वीडियो को लाइक करना और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर देना। कैड के लिए फुल फॉर्म पूछी गई है। कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के लिए कार्य करता है? तो हमारा टच स्क्रीन होता है, जैसे फ़ोन है उसी में इनपुट और आउटपुट पता चल जाती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ईमेल पते का एक वैकल्पिक हिस्सा हो सकता है? ईमेल पते का एक वैकल्पिक हिस्सा कौन सा हो सकता है? तो ये प्रत्यय या प्राप्तकर्ता का अंतिम नाम, यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, 74 का। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में किसी क्रिया को पूर्ववत करने के लिए हमने पीछे जाना है, वही उसी क्रिया पे वापस जाना है, तो कंट्रोल जेड कर देंगे तो वापस उसी क्रिया पे आ जाएंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा 75 का। कौन से स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा के सीएम भी बने हैं? हरियाणा के सीएम भी बने हैं बाद में भाई, तो कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं? तो ये थे चौधरी देवीलाल, इनको ताऊ की उपाधि भी दी गई थी, और ये 2 बार सीएम बने हैं, ये बात भी ध्यान रखना है चौधरी देवीलाल से। और क्या है, और उसके बाद 1989 से लेके 91 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने हैं, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये था, यहाँ से हो जाएगा 76 का सी। अगला है वर्ष 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ उस समय राज्य में जिलों की संख्या, जब गठन हुआ था उस टाइम हरियाणा के अंदर 7 जिले थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं और 6 प्रशासनिक मंडलों में ये डिवाइड है इस टाइम पे। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर पूछा गया है, तो सबसे बड़ा शहर हरियाणा राज्य का क्या हो जाएगा? 78 का ए फरीदाबाद हो जाएगा। फरीदाबाद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं भाई। फरीदाबाद का क्या है, बाबा फरीद ने ये बसाया था, बाबा फरीद के नाम पे ये फरीदाबाद पड़ा, और कब? 1607 ईस्वी के अंदर। और ये ज़िला कब बना? 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये बना है, 15 अगस्त 1979 के अंदर फरीदाबाद ज़िला बना था भाई, तो यहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है? हरियाणा का धान का कटोरा करनाल को कहते हैं, क्योंकि यहाँ से 15% जो उत्पादन है चावल का यहीं से होता है, करनाल से।
भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र का हाल ही में हरियाणा के किस जिले में अनावरण किया गया है? सबसे बड़े अशोक चक्र का, तो यहाँ से 80 का जो आंसर है यमुनानगर के अंदर हो जाएगा। यमुनानगर के अंदर अशोक चक्र का अनावरण हुआ। 5 नवघोषित आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन में से एक हरियाणा के किस जिले में तैनात की जाएगी? तो हरियाणा के नूंह मेवात के अंदर तैनात की जाएगी। बी ऑप्शन हो जाएगा भाई, 81 का बी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयार के मकसद से कौन सी योजना, तो बुनियाद योजना शुरू हुई है। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, 82 का बी। निम्नलिखित में कौन सा हास्य कवि के रूप में प्रसिद्ध और हरियाणा राज्य से हैं? हास्य कवि जो हरियाणा राज्य से हैं वो कौन है? सुरेंद्र शर्मा हैं हास्य कवि। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा, इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ था 1945 के अंदर। 1945 के अंदर इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? नांगल। नांगल कहाँ पड़ता है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ, नांगल महेंद्रगढ़ के अंदर। और एक और यहाँ से याद रखना है, इनको पद्मश्री जो है, पद्मश्री अवार्ड 2013 के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। तो यहाँ से इतना हो गया, 83 में इतना ही। उसके बाद चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। 84 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के गठन के समय जब हरियाणा बना तो हरियाणा के राज्य कवि के रूप में मान्यता दी गई। तो जो हरियाणा के राज्य कवि के रूप में मान्यता दी गई वो थे उदय भानु। उदय भानु हंस, इनको क्या कहते हैं? इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई। उदय भानु ये क्या हैं? एक तो इनको उपाधि दी गई थी उदय भानु को रुबाई, रुबाई सम्राट, रुबाई सम्राट की उपाधि है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1926 के अंदर। और 1926 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और 1952 के अंदर इन्होंने इन प्रकाशित हिंदी रुबाइयाँ 1952 में प्रकाशित हुई थी। क्या प्रकाशित हुआ था? हिंदी रुबाइयाँ 1952 के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 84। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड आ गई 85 नंबर क्वेश्चन पे। 85 क्या है? हरियाणा जीके का क्वेश्चन। संदेश साप्ताहिक पत्रिका, संदेश साप्ताहिक पत्रिका जो है वो के डैश के द्वारा शुरू की गई थी? तो वो पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेकीराम शर्मा का संबंध जो है रोहतक से, रोहतक के भी कौन से? कलंगा गांव से, कलंगा गांव रोहतक। ठीक है, नेकीराम शर्मा हो जाएगा संदेश पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी झील गुरुग्राम में स्थित है? गुरुग्राम के अंदर कौन सी है? सबसे बड़ी झील भी है भाई हरियाणा की, तो ये दमदमा झील हो जाएगी। सोना के अंदर है ये झील गुरुग्राम की। हरियाणा में निम्नलिखित में कौन सा बांध है? हरियाणा के अगर बांध की बात करें तो इस ऑप्शन के हिसाब से कौशल्या बांध हो जाएगा, हरियाणा के अंदर है। और कहाँ पे? ये पिंजौर के अंदर है। एक तो ये याद रखना है। कौशल्या बांध है तो कौशल्या नदी पर है। और ये क्या है? 2008 से लेकर 2012 के बीच में ये इस टाइम पीरियड के अंदर ये बनकर तैयार हो गया था कौशल्या बांध, कौशल्या नदी पे। कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा में है? नहीं है। हरियाणा के अंदर कौन सी नहीं है? अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, मोरनी है, शिवालिक है, सतपुड़ा नहीं है। सतपुड़ा नहीं है कि तो कहाँ है? सतपुड़ा है मध्य प्रदेश के अंदर। नर्मदा ताप्ती नदी के बीच में पड़ती हैं सतपुड़ा श्रेणियां, नदियों के बीच में है भाई सतपुड़ा श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी योजना हरियाणा में बाल विवाह के मुद्दों को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है? तो बाल विवाह के मुद्दे को संबोधित करने के लिए है अपनी बेटी अपना धन। 1998 के अंदर ये योजना स्टार्ट हुई थी। डैश को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया था? तो डिजिटल हरियाणा के तहत सरल ऐप को लॉन्च किया गया था। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म होता है? तो वैसे देखें तो जो मई और जून, मई और जून हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा मई दे रखा है तो ऑप्शन मई हो जाएगा। और टेम्परेचर कितना? 45 से लेके 50 तक होता है। 45-46 डिग्री सेल्सियस से अप टू और 50 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। ये रेंज है एक। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है गया 92 नंबर क्वेश्चन। और वीडियो को अच्छी लगी है तो जो भी स्टडी ग्रुप है उसके अंदर शेयर कीजिए। विश्व हर्बल वन परियोजना,
विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन डैश में किया गया था। तो यहाँ से 92 का आंसर क्या होना चाहिए? पंचकुला, अम्बाड़ा, महेंद्रगढ़, यमुनानगर। तो पंचकुला यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और हरियाणा और पंजाब में डैश के दौरान जलने वाली वायु प्रदूषण के लिए गंभीर खतरा है। तो ये कब? जब अक्टूबर नवंबर में दिवाली दशहरे के टाइम पे ये जो पराली जलाई जाती है किसानों के द्वारा, तो वो क्या है? वायु प्रदूषण के लिए गंभीर खतरा है। 93 का हो जाएगा सी। हरियाणा में एनडीआरएफ का दूसरा क्षेत्रीय सेंटर किस जिले में खोला गया है? तो 94 का क्या होगा? रोहतक, जींद, पंचकुला, सिरसा। तो यहाँ से 94 का हो जाएगा। रोहतक के अंदर एनडीआरएफ का ये सेंटर खोला गया है। कौन सा? सेकंड नंबर का सेंटर। हरियाणा में निम्नलिखित कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया था? तो हरियाणा के अंदर से भूदान आंदोलन के अंदर भाग लिया था। 95 का यहाँ से हो जाएगा। भाई परमानंद ने भाग लिया था। और भूदान आंदोलन की बात आई है तो कौन किसने चलाया था? विनोबा भावे लेके आए थे 1951 के अंदर। 1951 के अंदर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। और कहाँ से? तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से स्टार्ट हुई थी ये योजना, भूदान आंदोलन। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम, तो ये हमारा ग्रीनिंग ऑफ वृक्षारोपण से हो जाएगा ये ऑप्शन। और हरियाणा में 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किस जिले में हुआ? 73वां, तो यहाँ से हो जाएगा कुरुक्षेत्र से ये हुआ है 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। डी ऑप्शन हो जाएगा। और राज्य में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है। राज्य में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की बात करें 98 का, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये है कुरुक्षेत्र के अंदर है। और कुरुक्षेत्र के भी कौन से? भोर सैदान जगह है, भोर सैदान के अंदर है कुरुक्षेत्र के अंदर। पीपली चिड़ियाघर राज्य में कहाँ स्थित है? पीपली कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो कुरुक्षेत्र, इसका भी कुरुक्षेत्र हो जाएगा। डी ऑप्शन। और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास आ जाए या एक क्या है? खापड़ावास। भिंडावास और खापड़ावास ये दोनों ही कहाँ पे हैं? झज्जर के अंदर हैं भाई। सुल्तानपुर है गुरुग्राम के अंदर है। अबूबशुर पूछे तो सिरसा के अंदर है भाई। तो यहाँ से हमारा ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट हमारा प्रैक्टिस सेट 8 नंबर भी हो गया है। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और जो भी आपको डाउट लगे कमेंट सेक्शन में पूछना है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।